अच्छा, अभी हमारा पहला लेक्चर है आज, और इंशाल्लाह हमारा ये कोर्स 2 या ढाई महीने का होगा, जब तक इंशाल्लाह कोई ना कोई हमारी चीज कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट इसे करेंगे, कोई भी चीज हम लोग मिस नहीं करेंगे। इसमें इसमें सारा कुछ सीखेंगे हम लोग। इसमें एडवांस लेवल का जो प्रोडक्ट रिसर्च लेवल है, इंशाल्लाह इसमें हमारे टोटल 10 लेक्चर होंगे कि रिसर्च कैसे की जाती है अमेजोन ड्रॉप शिपिंग और होलसेल के लिए। ड्रॉप शिपिंग पहले वाली नहीं है, ड्रॉप शिपिंग होगी आजकल जो आ रही है। आने वाले दिनों में आपके अकाउंट सस्पेंड नहीं होंगे इंशाल्लाह, ये कोर्स देखने के बाद आपका प्रोडक्ट जो है वो डेड नहीं होगा। आपको इस लेवल की प्रोडक्ट रिसर्च सिखाई जाएगी, और मैं खुद सिखाऊंगा आपको, कोई थर्ड पार्टी या कोई थर्ड पर्सन नहीं होगा। और एक और बात बता दूं, जो मेरी जूम लाइव मीटिंग है ना, इसमें 500 प्लस मेंबर ऐड हो सकते हैं। अच्छा यार, ये ना करो आप, ये कौन कर रहे हैं, नोटेशन मत करो आप, 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा कोई बात नहीं यार, मिस्टेकनली अगर हो गई तो नो प्रॉब्लम। अच्छा, अभी मैं आपसे जो बात कर रहा था, काफी सारे पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, तो हम लोग स्लो स्लो लेके चलेंगे लेक्चर को। 1 घंटे के करीब हमारा लेक्चर होगा। इसमें प्रोडक्ट रिसर्च लेवल किस लेवल की होगी, इसमें आपको कंप्लीट जो ऑथेंटिक क्राइटेरिया है जो आजकल मार्केट में चल रहा है, जिसको फॉलो करके बड़े बड़े जो सेलर हैं वो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हैं, कि एक जो नया स्टोर है उसको कैसे बिल्ड किया जाए। ठीक है, एक नए स्टोर को आप कैसे बिल्डअप कर सकते हो और उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दो स्टोर्स अगर यहाँ पर दिखाऊं, तो ये एक सस्पेंड हुआ पड़ा है। ये क्यों सस्पेंड हुआ है, इस पे प्रॉपर जो है वो क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया गया। पुराना क्राइटेरिया जो रिटेल आर्बिट्राज में, ड्रॉप शिपिंग में, होलसेल में चलता आ रहा है, कि एक प्रोडक्ट जिसके ऊपर सेलर बैठे हो 15-20 और कंपटीशन होना चाहिए, बाय बॉक्स होना चाहिए, इस तरह के प्रोडक्ट्स हमें नहीं चाहिए। हमें प्रोडक्ट ऐसे चाहिए जो आने वाले दिनों में हमें सेल भी अच्छी दें, प्रॉफिट भी अच्छा दें, लेकिन हमारे अकाउंट पे स्टेबल रहें 6 महीने के लिए। ठीक है, ये हमारा क्राइटेरिया होगा। अच्छा, चैट में काफी सारे लोग क्या कह रहे हैं। हाँ जी, वालमार्ट 2 स्टेप का भी इंशाल्लाह लेके आएंगे। अभी हम लोग अमेजोन पे बात कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अमेजोन जैसे हमारा कंप्लीट हो जाएगा, साथ में हम इंशाल्लाह वालमार्ट का भी लेके आएंगे। ठीक है, तो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अच्छा, नंबर 2 क्या है, हम लोग इसमें फाइंड ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर। ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं और उनके साथ डील कैसे की जाती है। ठीक है, और उनकी इनवाइसिस कैसे ली जाती हैं, इनवाइसिस किस टाइप की होती हैं, कितने टाइप्स आती हैं, ब्रांड अप्रूवल कैसे लिया जाता है, कैटेगरी अनगेट कैसे की जाती है। आप खुद अनगेट करोगे, सप्लायर से माल लेने के बाद आपको किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे होगी, बाय बॉक्स कैसे विन किया जाता है, फीचर्ड ऑफर जो कहलाई जाती है। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रेपरेशन आपको किस टाइप की करवानी है, हर प्रोडक्ट की अलग अलग होती है। ठीक है, और जो आजकल जो अमेजोन लाइक करता है ना, जिस टाइप की थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, उस टाइप की आपको बनाना सिखाऊंगा यहाँ पर मैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ऑर्डर मैनेजमेंट, अकाउंट हेल्थ में आप जाते हो, ऑर्डर मैनेज कैसे किए जाते हैं, अकाउंट हेल्थ में जो पॉलिसी वायलेशंस होती हैं उनसे कैसे बचना है। और सबसे अहम चीज, इस टॉपिक को मैं तब कवर करूंगा इंशाल्लाह 3 से 4 महीने। यार ये जो भाई भी एनोटेशन कर रहे हैं, ये प्लीज मत करो, वरना मैंने अपने बंदे पीछे छोड़ देने हैं, वो आपको मीटिंग में से निकाल देंगे। ये काम नहीं चलेगा इंशाल्लाह। मैं इसको 1 मिनट ये पॉज करके ना, मैं ये जरा, इसकी जो रिकॉर्डिंग है डेली इंशाल्लाह हमारी क्लास हुआ करेगी, एक दिन छोड़ के एक दिन हमारी क्लास हुआ करेगी। आज 20 अगस्त है, तो आज से हम लोगों ने अपना जो प्रॉपर कोर्स है वो शुरू कर दिया है। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, मिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर आपको 1 घंटे के बाद इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी। अच्छा, अब हमारा जो आज का टॉपिक है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं, एडवांस लेवल की प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे की जाती है अमेजोन के ऊपर। पुराने जितने भी मेथड थे उनको आप भूल जाओ, अब नया जो मेथड है उसको हम लोग फॉलो अप करते हैं। अब मैंने आपके लिए 1 से 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पे ओपन किए हुए हैं। ठीक है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उसके मुताबिक आपने एक कॉपी पेंसिल आप लिख अपने पास रख लो। उस कॉपी पेंसिल के ऊपर आपको जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा वो आपने लिखते जाना है। मैं यहाँ पर आपको कोई स्लाइड्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर आपसे जो बात कहूंगा वो आपने लिखते जाना है, अपने माइंड में बिठाते जाना है। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ
जो बंदा भी ये कोर्स देखेगा इंशाल्लाह आने वाले 3 महीने के बाद अमेजोन को आप दोबारा से खड़ा करोगे। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी आपको? ये चैट में जरा बताओ भाईजान, आवाज क्लियर आ रही है आपको? जी चलें, ठीक है, वेरी गुड, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, अब एक प्रोडक्ट है, वो किस तरह का होना चाहिए? नंबर 1 पे आपको अमेजोन पे देखना है कि जो ब्रांड मैं हंट करने के लिए जा रहा हूँ, क्या वो ब्रांड जो है, सबसे पहले तो अमेजोन यूएसए की बात कर रहा हूँ मैं, यूके में भी हम लोग आएंगे, दुबई मार्केट भी कवर करेंगे, सऊदी अरेबिया भी कवर करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट भी कवर करेंगे। ये 5 मार्केट्स इस टाइम टॉप रेटेड है। अगर आप इन मार्केट में किसी में भी जाते हो तो आप अपना प्रोडक्ट अच्छे खासे प्रॉफिट पे सेल कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं यूएसए की, तो यूएसए के लिए क्राइटेरिया क्या है ये आप राइट डाउन कर लो। जो आपका प्रोडक्ट है उसका टाइटल 3 लाइनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए जिस प्रोडक्ट पे आप जा रहे हो, जो होलसेल का होगा और जो ड्रॉप शिपिंग का होगा। बाकी मैं प्राइवेट लेवल की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। अच्छा, उसका टाइटल 3 लाइनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, 2 या 2.5 लाइन का होना चाहिए। उसके बाद जो उसका बीएसआर है, बेस्ट सेलिंग रैंक, जो जितना ज्यादा कम होगा सेल उतनी ज्यादा हाई होगी। हमारा ये 40,000 से नीचे होना चाहिए, ये भी आप लिख लो। ठीक है, अच्छा, इससे पहले कुछ टूल्स हैं जो आपको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेने हैं। ये टूल्स का नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक है कीपा, दूसरा है सेलर असिस्टेंट है। ये दोनों आप बाय कर लो, जहां से आपका दिल करता है आप बाय कर लो। ठीक है, मैं रिकमेंडेड कुछ टूल्स प्रोवाइडर हैं उसके उनके नंबर्स भी आपको दे दूंगा। आप वीडियो के एंड में मैं लेक्चर खत्म होगा आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और एक दो फ्री एक्सटेंशन है वो भी आप ऐड कर लो। एक का नाम है DS क्विक व्यू, ये आप अभी अपनी लैपटॉप में जाके ऐड कर लो, DS क्विक व्यू। और उसके बाद एक और है जिसका नाम है ग्रैबले, GRABLY, ग्रैबले। ठीक है, ये आप इंस्टॉल कर लो, ये दोनों बेस्ट हैं। ठीक है, अभी एक ये वाली ऐड कर लो, और ये वाली भी, ये वाली ऐड करनी है आपने, ब्लू कलर वाली, ये रेड वाली ऐड नहीं करनी है। ठीक है, ये वाली आप ऐड कर लो, एक ये ऐड कर लो, और एक ग्रैबले ऐड कर लो। ये आप गूगल पे लिखोगे आपके सामने आ जाएगी। अब इनका काम क्या है, ये आपको क्विक व्यू देती हैं। आप Amazon पे जैसे ही कोई प्रोडक्ट ओपन करते हो आपको ये क्विक व्यू देती हैं। ठीक है, अच्छा, ये प्रोडक्ट मैंने आपके सामने ओपन किया था, इसको मैं एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी आपके सामने ये जो एक्सटेंशन है वो रन करेगी। अब ये जो एक्सटेंशन काम कर रही है इसका नाम है ग्रेबले। ये आपको बता रही है कि ये प्रोडक्ट वॉलमार्ट पे भी अवेलेबल है, ईबे पर भी अवेलेबल है। राइट नाउ इसका जो BSR है वो 14,000 के करीब करीब है। इसके ऊपर 11 FBA सेलर बैठे हैं। अब जिस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा FBA सेलर होंगे वो हमारा होलसेल के लिए होगा, जिसके ऊपर ज्यादा FBM सेलर होंगे वो हमारा ड्रॉप शिपिंग के लिए होगा। क्योंकि जो ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट है उसके ऊपर प्राइस वॉर ज्यादा की जाती है, जो FBA के लिए होगा उसके ऊपर प्राइस वॉर ज्यादा नहीं होती। प्राइस वॉर क्या चीज है? कंपटीशन। एक सेलर और दूसरा सेलर और तीसरा सेलर आपस में प्राइस को बार बार छेड़ रहे हैं या सेल ग्रैब करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? प्राइस वॉर की जा रही है। ठीक है, ये चीज भी आप राइट डाउन कर लो, क्योंकि मैं जो चीजें आगे आपको कवर करवाऊंगा इंशाल्लाह आप मजा आएगा आपको। अब देखो, फॉर एग्जांपल ये प्राइस वॉर है। नंबर 1 सेलर बैठा है 9.99 का सेल कर रहा है, नंबर 2 सेलर बैठा है 13 का, नंबर 4 सेलर बैठा है वो भी 13 का। ठीक है, ये सेंट में प्राइस का डिफरेंस आ रहा है, देख लो सेंट में। ये 13.00 का बेच रहा है, ये बेच रहा है 13.25 का। तो जो प्रोडक्ट आपने हंट करना है या जिस प्रोडक्ट पे आप जाना चाह रहे हो उसके ऊपर प्राइस डिफरेंस इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, ना कि प्राइस डिफरेंस ऐसे है कि पहला बंदा बेच रहा है, अब पहला जो बंदा है ये, इसको आप छोड़ दो, इसको हम काउंट ही नहीं करते। क्यों नहीं काउंट कर रहे? ये प्राइस को किसी भी टाइम SP इज रिक्वेस्टिंग मीटिंग क्वेश्चंस। अच्छा छोड़ो, अभी अभी जो क्वेश्चंस है वो मैं नहीं ले रहा। क्वेश्चंस हम लोग लेंगे एंड में। मेरे पास ये जूम का पैकेज तगड़ा है, बहुत लंबा पैकेज है। हम लोग जब तक क्वेश्चन इंशाल्लाह एंड नहीं होंगे हम आप मीटिंग एंड नहीं करेंगे। अच्छा देखो, अब पहले बंदे को आप छोड़ दो, यहाँ पर आप आओ, देखो इनमें प्राइस का डिफरेंस कैसे आ रहा है। आप जो प्रोडक्ट हंट करने के लिए जा रहे हो उसमें प्राइस वॉर ऐसे होनी चाहिए, यानी कि पहला बंदा बेच रहा है 15 का, दूसरा बेच रहा है 20 का, तीसरा बेच रहा है 40 का, चौथा बेच रहा है 60 का। इस तरह का प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए। ये क्राइटेरिया लिख लो कि प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस वॉर ज्यादा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम हो और एक ही प्राइस के ऊपर हो। सेंट में प्राइस वॉर होनी चाहिए, ना कि डॉलर्स में होनी चाहिए, सेंट्स में प्राइस वॉर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, नंबर 4 पॉइंट आप लिख लो
कि आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप एस्टिमेटेड जो इसकी कॉस्ट है वो मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ कि आपको ये प्रोडक्ट पीछे से कितने का मिलना चाहिए। ठीक है, ये कैलकुलेटर इसमें ऐड है। आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन फौरन से कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको पता चले कि यार ये प्रोडक्ट अगर मैं सेल करता हूँ कितने का मुझे मिलना चाहिए। अगर आप रिसर्च करते हो आपको उतने का मिलता है तो दिस इज गुड, अगर नहीं मिलता तो छोड़ दो। ठीक है, अब ये पीछे से मुझे कम से कम $4 का मिलना चाहिए। $4 का मिलेगा तो जाके मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट होगा 1.65 का या $1 का। एक बात याद रखना, अगर आपको होलसेल के लिए प्रोडक्ट रिसर्च करनी है तो उसमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी $2 तक मिलेगी, इससे ज्यादा आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। स्टेबल प्रोडक्ट जो होगा उसके ऊपर, अब ये एक स्टेबल प्रोडक्ट है, ये स्टेबल प्रोडक्ट है। कैसे प्रोडक्ट है ये एक स्टेबल कहलाए जाते हैं, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, रिसर्च से पहले मैं आपको क्राइटेरिया लिखवा रहा हूँ, ये आप लिख लो। आपको पीछे से प्रोडक्ट कितने का मिलना चाहिए। एस्टिमेटेड जो प्राइस जो कॉस्ट है वो $4 मैंने आपको बताई है। आपको 4.5 का भी मिलता है तो भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसकी प्राइस 14 पे 15 पे जा रही है और इसका बाय बॉक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, और नंबर 5 आपको क्या नोट करना है। नंबर 5 लिखो, प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो बाय बॉक्स शेयर हो रहा हो। जितने भी सेलर बैठे हैं उन सब में आपस में कभी प्राइस जो है वो 13.5 पे जा रही हो, कभी 13.6 पे जा रही हो, कभी 13.7 पे जा रही हो। अभी इस वक्त 13.50 वाले के पास वो है बाय बॉक्स है। इसको बाय बॉक्स, हाँ क्या चीज है ये बाय बॉक्स? ऐसी चीज है, फीचर्ड ऑफर आपके अमेजोन सेलर अकाउंट पे आपको नजर आ रही होती है कि ये अमेजोन का एक एल्गोरिथम है, ये टॉप 5 सेलर्स के पास मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा इसको 9 का बेच रहा है, टॉप पे प्राइस तो इसकी आनी चाहिए ना, ये 9 का बेच रहा है, सबसे कम प्राइस है इसकी, इसकी प्राइस टॉप पे आनी चाहिए, क्यों नहीं आ रही? ठीक है, ये एक बार आप सोचो, ये अमेजोन का बाय बॉक्स का एल्गोरिदम है, जो जितना मर्जी कम प्राइस कर दे लेकिन जो प्रोडक्ट स्टेबल होगा उसके ऊपर टॉप 5 सेलर्स में आपस में प्राइस की रोटेशन होगी। कभी सेल दूसरे सेलर के पास जाएगी, कभी तीसरे के पास जाएगी, कभी चौथे के पास जाएगी। ठीक है, वो अपनी मर्जी है कस्टमर की कि वो यहाँ पे आके चेक कर लेता है कि प्राइस के ऑप्शन और भी अवेलेबल है तो 9 वाले से बाय कर ले। लेकिन टॉप फर्स्ट ऑफ द पेज पे जिस बंदे की प्राइस शो हो रही होगी हम कहते हैं उसके पास बाय बॉक्स है। ठीक है, बाय बॉक्स की समझ आ गई होगी आपको। अगर नहीं आई तो सिंपल आम अल्फाज में ये कहूंगा मैं कि टॉप फर्स्ट पेज पे जो आपको प्राइस नजर आएगी, जिस सेलर का नीचे नाम आ रहा होगा, इसका नाम है TLP पार्टनर ग्रुप के नाम से सेलर का नाम है, तो इसके पास इस वक्त बाय बॉक्स मौजूद है। ठीक है, तो हम जिस प्रोडक्ट पे जाते हैं वहां पे आपने बाय बॉक्स की रोटेशन चेक करनी है कि वो मूव हो रहा है या नहीं हो रहा। 24 घंटों में अमेजोन 3 से 4 बार प्राइस चेंज करता है। अभी आप तो 2 या 4 घंटों के बाद आके इसी प्रोडक्ट पे देखोगे ये सेलर नहीं बैठा होगा, प्राइस किसी और के पास होगी। ठीक है, अच्छा अब टूल आपने सिर्फ 2 ही लेने हैं ना, आपने जंगल वंगल लेना है ना आपने हीलियम शीलियम लेना है, ये सारे होलसेल के लिए बेकार टूल माने जाते हैं। हीलियम कुछ अच्छा माना जाता है लेकिन वो प्राइवेट लेवल के लिए बेस्ट है, एनालिसिस ज्यादा आपको उस पर देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपको बताऊं होलसेल के लिए, रिटेल आर्बिट्राज के लिए, ड्रॉप शिपिंग के लिए अगर आपको टूल चाहिए तो 2 ही चाहिए। एक का नाम है सेलर असिस्टेंट ऐप, ये आपको मिलेगा मे भी कोई $50 का मिलेगा। और इसको शेयर मत करना, सेलर असिस्टेंट ऐप अगर आप इसको शेयरिंग बेसिस पे देते हो ना आगे तो यार ये आपका बेकार हो जाता है। सेलर असिस्टेंट ऐप, इसका मैं लिंक भी आपको इसको, अच्छा ये टूल है जो मैं आपसे कह रहा था कि आप इसको बाय कर लेना। अब इसको आप शेयरिंग बेसिस पे आगे मत देना क्योंकि ये करप्ट हो जाता है। फिर उसके बाद इसमें ना आप 4000 प्लस प्रोडक्ट्स को आप देख सकते हो। अगर आप ट्रायल बेसिस पे लेते हो ना, 14 डेज का ट्रायल होता है इसके ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद जो दूसरा टूल है वो है कीपा, ये तो आपको शेयरिंग पे मिल जाता है, 500 1000 रुपए में आपको मिल जाता है। ये आपने ये 2 टूल आपने ले लेने हैं। ठीक है, और अभी हम लोग आज देखेंगे कि हम जो टूल सेलर असिस्टेंट ऐप कितना बेस्ट टूल है कि आपको ये कीपा से एडवांस आपको फंक्शंस जो है वो शो करवाता है। कीपा से एडवांस इसकी रिसर्च होती है, कीपा से ज्यादा बेस्ट है ये, मैं तो यही यूज करता हूँ, कीपा बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आपको? एक बार बता देना यार, वो वीडियो रुक गई थी क्योंकि लाइट चली गई थी। चलें ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, आपको ये जो ग्राफ है ना, आप इसके ऊपर ध्यान देना। आपको ये ग्राफ आप गौर से समझिएगा
और ये ग्राफ ही इस पूरे लेक्चर का निचोड़ होगा। देखिएगा, अपने क्राइटेरिया में नंबर 7 आपने चीज ये ऐड करनी है कि यहाँ पर आपने 3 महीने के स्टैट्स देखने हैं, 3 महीने के 90 डेज के आपने स्टैट्स देखने हैं यहाँ पे, कि ये जो रेड कलर के जो डॉट्स है ना, ये यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट जाने चाहिए, या तो जो इसकी प्राइस है ना 10 इसके प्राइस है, 10 से ऊपर ऊपर ही रहे, 10 से नीचे ना आए। ठीक है, ये मैं चैट ऑफ ना कर दूं, क्योंकि लोग लेक्चर ले नहीं रहे और चैट में ही गपशप लगाई जा रहे हैं आपस में। चलें, आप यहाँ पे ध्यान दो, ये जो रेड कलर के डॉट्स हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। 180 डेज की आपको दिखाऊं मैं, ये जो प्राइस है ना ये फ्लक्चुएट नहीं हो रही, ये मतलब कि ऐसा नहीं है कि 10 से जाए 20 पे, 20 पे जाए फिर 30 पे जाए, फिर 30 से फिर अचानक आए 10 पे, फिर अप एंड डाउन हो रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो प्राइस है ये बिल्कुल सीधी जानी चाहिए। अब ये रेड कलर के डॉट्स का मतलब पता क्या है, कि बाय बॉक्स हर एक प्राइस के ऊपर अप एंड डाउन हो रहा है। ठीक है, अब ये जो प्राइस है इसकी, ये 14 पे भी गई है, 15 पर भी गया है, और 18 पर भी गया है, लेकिन ये 12 से नीचे नहीं आया। 11 पे गया है, 11 के बाद फिर से 12, 13, 14, 15 इतनी प्राइस के ऊपर ये दोबारा से आ गया। ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि प्राइस इसके ऊपर स्टेबल है। एक बात मेरी लिख लेना, कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल नहीं है प्राइस के मामले में, तो आपका प्रॉफिट भी स्टेबल नहीं होगा, अप एंड डाउन होता रहेगा, आपको कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, और Amazon हर दूसरे तीसरे अरे गरे बंदे को अप्रूवल देता रहेगा। ठीक है, अब ये वो प्रोडक्ट है जो ओल्ड अकाउंट पे लग जाएगा और नए अकाउंट पे नहीं लगेगा। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अभी कुछ देर पहले इसके ऊपर जो बाय बॉक्स था वो किस बंदे के पास था, यहाँ पर प्राइस चेंज हो गई है, जेएफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से बंदा आ गया। पहले जो बाय बॉक्स था वो टीएलपी पार्टनर ग्रुप के पास था। ठीक है, अभी लाइट गई है तो मैंने लिस्टिंग को दोबारा ओपन किया है, तो टीएलपी पार्टनर के नाम से एक बंदा है, टीएल पार्टनर के ग्रुप के नाम से, इसके पास बाय बॉक्स था, इसकी प्राइस यहाँ पे शो हो रही थी ना। अभी जो इस प्रोडक्ट के ऊपर बाय बॉक्स है वो है जीएफ डिस्ट्रीब्यूशन के पास। ठीक है, तो ये अमेजोन के एल्गोरिथम है, जो बंदे स्टेबल अपनी प्राइस को रख के बैठते हैं और स्टॉक अपना इन रखते हैं, उनके पास खुद ही इसकी जो बाय बॉक्स की रोटेशन है वो खुद जाती है। अब ये लिस्टिंग एक 101% ऑथेंटिक और वीआईपी किस्म की लिस्टिंग है। अगर आप इसको आज ही अपने अकाउंट पे लिस्ट कर लेते हो ना, तो आने वाले 3 महीने की गारंटी मैं देता हूँ, आपका अकाउंट फ्लॉप नहीं होगा। आपकी जो इन्वेंट्री है उसके ऊपर क्लेम नहीं आएंगे आपको, आप चाहे 1000 यूनिट लगाओ चाहे 2000 यूनिट लगाओ, सेल भी आएगी, प्रॉफिट भी होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, मैं ये लिस्टिंग प्रमोट नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको अपना जो बेस्ट है वो दे रहा हूँ। ये प्रोडक्ट मैंने खुद अपने लिए जो है अपनी जो फाइनल एनालिसिस करने के बाद जो प्रोडक्ट अपने पास मैंने रखे होते हैं, ये वो प्रोडक्ट है उनमें से एक है ये। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आपने इसके ऊपर देखना है ये सेलर ग्राफ, ये देख रहे हो, इसको कहते हैं हम लोग सेलर ग्राफ। अब ये आपका स्ट्रेट जाना चाहिए, या तो ऊपर जाए या बिल्कुल स्ट्रेट जाए, यानी कि पहले ऊपर गया फिर उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, और उसके बाद नीचे आता गया। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर सेलर जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, सेलर अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो कभी भी अमेजोन आपको भी उड़ा सकता है और किसी दूसरे सेलर को भी उड़ा सकता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सेलर ग्राफ अपना ऐसा मेंटेन करके रखना है, ऐसी लिस्टिंग पे जाओ जिसके ऊपर सेलर ग्राफ जो है वो सीधा ऊपर जा रहा है, ये जो लाइन है ये सीधी ऊपर जा रही हो या बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हो। अब एक दो सेलर डाउन हो जाते हैं, इसका क्या मतलब है, 11 सेलर थे, 3 सेलर चले गए, मतलब कि एक दो सेलर आउट ऑफ स्टॉक हो गए, दोबारा से इन स्टॉक हो गए, और दोबारा से अप जा रहा है ग्राफ इसका। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड गुड प्रोडक्ट। तो ये चीजें आपने आज के लेक्चर में सीखी हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, यहाँ पर एक दो बार मैं चैट्स में देख लूं यार, कोई बंदा, यार आवाज क्यों नहीं आ रही है आपको, किस बंदे को आवाज नहीं आ रही, आवाज क्लियर है मेरे यहाँ पर तो आवाज आ रही है, किसको आवाज नहीं आ रही। अच्छा चलें, शुक्रिया शुक्रिया बताने का, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इस प्रोडक्ट का मुझे डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना है, वो मुझे कहाँ से मिलेगा, क्या तरीका कार होगा, उसके 8 मेथड हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा, कि इसका डिस्ट्रीब्यूटर, इसका सप्लायर कैसे मिलेगा, इसका ब्रांड अप्रूवल कैसे मिलेगा। तो वो कोई मुश्किल कहानी नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, वो भी आपको बता दूंगा। अब आपको हंटिंग की दूसरी टिप मैं बताऊंगा, प्रोडक्ट अच्छे निकालने कैसे हैं। अच्छे प्रोडक्ट्स निकालने का तरीका यही है। अब एक प्रोडक्ट मैंने ये अच्छे वाला दिखाया आपको, एक आपको गंदा तरीन प्रोडक्ट दिखाता हूँ जो अमेजोन के ऊपर आज तक जिस प्रोडक्ट ने गंद मचाया है, वो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ठीक है, ताकि आपको लिस्टिंग का आइडिया हो सके कि जो लिस्टिंग मैं सेल करने जा रहा हूँ वो किस टाइप की होनी चाहिए, कहीं उसमें मुझे मसला ना आए। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट है जिसका मैं नाम लिखूंगा,
मोटरक्राफ्ट। ठीक है, मोटरक्राफ्ट का फ्यूल फिल्टर है। इस तरह की डेट लिस्टिंग पे नहीं जाना। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इस लेक्चर की, वो ये वाली अब से स्टार्ट होने वाली है, आप देखिएगा। ये चीज कल भी कवर करवाऊंगा मैं और आज भी कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरे लेक्चर में है ना, हंटिंग वाले टॉपिक में, वो ये चीज है। अब आपका जो प्रोडक्ट है वो इस टाइप का कभी भी नहीं होना चाहिए। सेल तो आपको मिलेगी, प्रॉफिट भी आपको मिलेगा, हर चीज आपको मिलेगी, लेकिन आपको स्टेबल लिस्टिंग नहीं मिलेगी। आपकी लिस्टिंग स्टेबल होनी चाहिए, जो इजीली लिस्ट भी हो जाए। कल को अमेजोन इनवाइसेस मांगता है, मांगेगा नहीं। जो लिस्टिंग पहले मैंने आपको दिखाई है ना, उसके ऊपर आपसे अमेजोन इनवाइसेस नहीं मांगेगा। अगर आपसे अमेजोन इनवाइस मांग लेता है तो आप जो मर्जी इनवाइस उठा के दे दो, एक तो वो प्रोडक्ट आपको 2 नंबर कोई भी देगा नहीं। अगर उसकी 2 नंबर कॉपी मार्केट में है भी, तो वो ज्यादा देर चलने नहीं वाली। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। जो प्रोडक्ट पहले मैंने आपको दिखाया ना, वो ब्लू से कलर का ये वाला, ये मार्केट में कॉपी नहीं है इसकी। आप एक और चीज लिखो डायरी के ऊपर, कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कॉपी नहीं होना चाहिए। अब चाइना से जो प्रोडक्ट आते हैं यूएसए में, वो कॉपी में आते हैं, मतलब A+ कॉपी है, B+ कॉपी है, C+ कॉपी है। C+ कॉपी, अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, B+ की भी देता हूँ, A+ की भी देता हूँ। और लाइक ओरिजिनल एक और कॉपी मार्केट में आई है, जो आजकल मार्केट में बिक रहा है। आपको पता है, राइस का एक प्रोडक्ट है RYZE के नाम से, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। RYZE के नाम से मार्केट में आपको प्रोडक्ट मिल रहा होगा, ये वाला, ये। ठीक है, एक ये है, और एक राइस के नाम से ही एक कंप्यूटर की एसेसरी है। वो भी 2 नंबर प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट, मल्टीपल है, एक नहीं मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और जितने भी रिटेल में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं चाइना से आ रहे हैं। वो चाइनीज कॉपीज आपको नहीं सेल करनी। अभी आपको सारी बात समझा देता हूँ मैं। अब इस प्रोडक्ट को आप देखिएगा, इसका बिहेवियर चेक कीजिएगा। जितने भी लोग हैं यार, एक बार अटेंटिव हो जाओ, चैट बैट बाद में कर लेना, मुझे पता है शुगर मेला लगाया हुआ है आपने, तो थोड़ा इधर ध्यान दे लो। अब मैं एक बात आपको बताऊं, मैं लिस्टिंग एनालिसिस करने का, मैं, मेरा जो इन्वेस्टर मुझे पे करता है, $5 लेता हूँ। और वीकली मेरी जो तकरीबन 250-300 लिस्टिंग्स होती हैं, जो मैं एनालिसिस करता हूँ। मेरी कितनी देर के कितनी देर लगती है, 4 या 5 मिनट लगते हैं। और मुझे कहते हैं ये प्रोडक्ट चेक करो, दिस इज गुड और बैड, कमेंट करो। मैं सिर्फ कमेंट करता हूँ। अगर मैं बोल दूं गुड तो वो बाय कर लेता है, अगर मैं बोल दूं बैड तो वो छोड़ देता है। एक प्रोडक्ट चेक करने का $5। ये जो मैं चीज आपको दे रहा हूँ ना, यकीन करो, अपने क्लाइंट को ये चीज सिखाओ, सिखाने के बाद उससे सर्विसेज चार्ज करो। ठीक है, देखो। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर ये रेड कलर का डॉट आपको नजर आ रहा है, सारे लोग अटेंटिव हो जाओ। ये रेड कलर का डॉट, इसका क्या मतलब है, कि इस प्रोडक्ट के ऊपर 2023 में, 2024 में, 2022 में, 2021 में, पिछले 6 महीनों में इसके ऊपर इतनी ज्यादा वायोलेशन आई हैं कि इसने जितने भी सेलर इसके ऊपर आके बैठे हैं सबको उड़ा दिया। ठीक है, जितने भी, अब प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी लगा इसके ऊपर, सस्पेक्टेड IP वायलेशन लगी इसके ऊपर क्लेम लगे, इसके ऊपर हर तरह की वायलेशन। आप अगर इसको आज लिस्ट करते हो, 1 महीना भी ये प्रोडक्ट चलने वाला नहीं, क्योंकि इसकी मार्केट में कॉपी आई हुई है। अगर आप ओरिजिनल लेके लगाते हो तब भी आपका अकाउंट सेक्शन 3 में जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर आप इसकी कॉपी लेके लगाते हो तब भी ये सेक्शन 3 में जाएगा। दिस इज कार्ड ऑलरेडी डेड लिस्टिंग। अगर आप ऑलरेडी डेड लिस्टिंग पे जाकर बैठ गए हो, आपको नहीं पता कि यार ये जो लिस्टिंग है ये मेरे लिए अच्छी होने वाली है या बुरी होने वाली है, तो पहले उसकी एनालिसिस कर लो। ठीक है, अच्छा देखो, अब ये ऑलरेडी डेड लिस्टिंग है, ये रेड कलर का डॉट जिस लिस्टिंग पे आ गया, समझ लो वो लिस्टिंग आपकी डेड के लाएगी। 2021 में अगर है, उसके बाद नहीं आई कोई वायोलेशन, तो दैट्स मीन दिस इज गुड। 2022 में आई है, पिछले 6 महीनों में कोई वायोलेशन नहीं आई, या 2 या 3 चलो आ गई हैं, तो कोई मसला नहीं यार। अगर इस तरह से भरा पड़ा है ना, तो समझ लो वो प्रोडक्ट ऑलरेडी डेड है। अब ये कंप्लीटली एक डेड प्रोडक्ट है, हर एक ड्रॉप शिपर ने इसको बेचा है आज से 1 साल पहले। ये देख लो 75 की लाइन में अगर मैं जाता हूँ, 75 लिखा हुआ है, सेलर ग्राफ में जा रहा हूँ मैं। आज से 1 साल पहले इसके ऊपर कितने सेलर थे, देखिएगा यहाँ पर 58 सेलर थे। 58 ऊपर जाता हूँ अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इससे इस पे ना 100 की तादाद में भी सेलर आए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ऑल टाइम सेलर्स में अगर जाता हूँ तो ये देखिएगा, 114 सेलर इसके ऊपर थे आज से 1 साल पहले। 114 सेलर, 114। 9 जून 2023 को इसके ऊपर 114 सेलर थे, और आज कितने सेलर हैं, सिर्फ 22 सेलर हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेजोन के ऊपर है। और ये जो टूल आपको एनालिसिस करके दे रहा है, 95% करेक्शन है इसमें। ठीक है, और एक और लिस्टिंग आपको मैं बताऊं, जिसके ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा हो यूज लाइक न्यू, कि ये प्रोडक्ट आपका
यूज में सेल हो रहा है, या इसको मतलब कि दोबारा से, फॉर एग्जांपल क्या होता है, अब मेरे वेयर हाउस में कुछ मुझे रिटर्न रिसीव हुए हैं, मैं क्या करता हूँ उनको यूज में अमेजोन पे लगा देता हूँ, अमेजोन मुझे परमिशन देता है कि आप लगा दो। जिस लिस्टिंग के ऊपर प्रोडक्ट यूज में सेल हो रहा होगा वो भी डेड होगी लिस्टिंग, ठीक है, क्योंकि अगर किसी दूसरे बंदे को रिप्लेसमेंट फेस करनी पड़ी है तो आपको भी फेस करनी पड़ सकती है। ऐसे लिस्टिंग पे जाओ जिसके ऊपर ऑलरेडी ब्रांड आपको अलाउ ही ना करे कि आप यूज में इसको बेचो, अलाउ उसमें अलाउ हो ही ना किसी भी साइड से। आप जितने मर्जी कोशिश कर लो, जो रिटर्न आपके पास आया वो रिटर्न उसको जाया कर दो, वो दोबारा सेल के काबिल ना हो, या उसको ब्रांड अलाउ ही ना करे अमेजोन के ऊपर कि यार मेरी लिस्टिंग के ऊपर आप आके बैठ गए हो, यूज लाइक न्यू में या यूज लाइक मल्टीपल टाइप्स आ गए, ठीक है, गुड कंडीशन, गुड कंडीशन, मतलब कि नीचे ना यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखी होगी, बता रहे होंगे कि ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी में किस टाइप में अवेलेबल है, इसकी कंडीशन कैसी है, ठीक है। तो कंडीशन जिस जैसी भी हो न्यू ही प्रोडक्ट बेचना है। अब इसके ऊपर अगर मैं आपको बताऊं, इस वक्त 21-22 सेलर हैं। एक साल के अंदर अमेजोन ने कितने सेलर्स को उड़ाया, तकरीबन 80 प्लस सेलर्स कहाँ गए। उनको तो अभी इस वक्त अच्छी खासी सेल पे होना चाहिए था, उनकी रेटिंग वीआईपी किस्म की होनी चाहिए थी। मैं अगर आपको एक मजे की बात बताऊं तो मेरा ये जो स्टोर आपको मैं शो करवा रहा हूँ वो भी इसी प्रोडक्ट की वजह से डेड हुआ है। ये वाला स्टोर अगर मैं आपको दिखाऊं, इसके ऊपर जो मुझे वायोलेशन आई है वो इसी प्रोडक्ट की वजह से मेरा ये अकाउंट डेड हुआ है। ये देखो आप देख सकते हो, सिर्फ एक वायोलेशन आई और अमेजोन ने इन्वाइसेस मांगी और सारी इन्वेस्टमेंट स्टक, ठीक है। तो अब ये जो तरीका है इसको हमें खत्म करना है, कि पुराना जो क्राइटेरिया था, अब अगर मैं आपको बताऊं ना, होलसेल का क्राइटेरिया हर 2 महीने बाद चेंज होता है, तो आपको खुद को अपडेट रखना है। मैं अपने आप को अपडेट रखता हूँ, अपने आप को अपग्रेड रखता हूँ। अब देखो टोटल बैलेंस इसमें 6,000 के करीब पड़ा हुआ है, वो इसी लिस्टिंग का है। जब तक मैं इस लिस्टिंग को यहाँ से एक्टिवेट नहीं करवा लेता या ये वायोलेशन रिमूव नहीं कर लेता, तब तक मेरा ये बैलेंस रिजर्व रहेगा, ताकि मेरा ताकि मेरा अकाउंट खुल जाए। सॉरी, मैं नहीं बोलना था, चाहे मेरा अकाउंट खुल जाए, ठीक है। माजरत चाहूंगा, मेरी जो थोड़ी जुबान अड़ गई। अच्छा ये देखो, इस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे रिपीट वायोलेशन लगी है। पहले एक बार वायोलेशन लगी कि आपने इस प्रोडक्ट पे कोई ना कोई मतलब कि डैमेज किया प्रोडक्ट, या कस्टमर की तरफ से कंप्लेन आई, तो मैं क्या मिस्टेक क्या हो गई थी कि ऑलरेडी डेड लिस्टिंग के ऊपर जाके हम लोग बैठ गए थे और हमें ये चीज फेस करना पड़ी और हमें ये सस्पेंशन में ले गया। अब इस वक्त अकाउंट मेरा डेड पड़ा हुआ है और ये सारे पैसे भी रिजर्व लेवल पे। जब तक ये रिमूव नहीं होगी तब तक हमारा आगे बैलेंस प्रोसीड नहीं होगा, ये अमेजोन अकाउंट ओपन नहीं करेगा। तो आपने इस चीज को अवॉइड करना है। अगर मैं आपको बताऊं, ये प्रोडक्ट आपको चाइना से मिलेगा, $10 का भी मिलेगा, आप इसको बेचो जितने का भी बिक रहा है, 45 का बेचना चाहते हो, $10 का अगर अपने अकाउंट का कपाड़ा करना है तो $10 का चाइना से लेना है, तो भाई अभी जाके डीएस गेट पे लिखो कि मुझे मोटर क्राफ्ट चाहिए, अलीबाबा पे लिखो, आपको $8 में मिलेगा, 10 में मिलेगा, 12 में मिलेगा, 20 में मिलेगा, 25 में मिलेगा। अब देखिएगा, जो $8 में क्वालिटी आपको मिलेगी वो होगी C+ क्वालिटी, थर्ड क्लास क्वालिटी, ठीक है। अगर आप इसको लेना चाहते हो B+ क्वालिटी में तो आपको मिलेगा $12 या $15 का। अगर आप लेना चाहते हो A+ क्वालिटी तो वो आपको मिलेगी $22 या $23 की, ठीक है। मैं आपको खुद बताऊं, कुछ ऐसे रिटेलर मेरे साथ जुड़ गए थे जिनसे मैंने ये प्रोडक्ट बाय किया, वो A+ क्वालिटी में था, लेकिन ऑथेंटिक अमेजोन पे नहीं कहलाया जाता। चाहे आप ओरिजिनल ले लो, मार्केट में से ब्रांड अप्रूवल ले लो, आपको अमेजोन ऑलरेडी जो डेड लिस्टिंग है ना, उसके ऊपर आपको डेड करार दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड डेड लिस्टिंग। अगर एक और देखनी है तो वो भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ मैं। अमेजोन के ऊपर ही लो लेमन के बैग आपने देखे होंगे, लो लेमन, ठीक है। अब ये लिस्टिंग इससे भी ज्यादा, यानी कि समझ लो गई गुजरी है, ठीक है। ये आपको सियालकोट में ये वाला प्रोडक्ट बनाया जा रहा है आजकल, जहां तक मैंने सुना है ना, सियालकोट में $4 में बनाया जा रहा है और अमेजोन पे $50 का बिक रहा है ये, ठीक है। लोग प्रॉफिट देख के अंधाधुंध इस प्रोडक्ट पे आ रहे हैं और अपने अकाउंट्स का, अपनी इन्वेस्टमेंट का कबाड़ा किए जा रहे हैं। अभी देखिएगा, आज से 1 साल पहले इस प्रोडक्ट के ऊपर कितने सेलर थे। ये 100 की लाइन में अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर कितना लिखा आ रहा है, 114 सेलर 8 फरवरी 2023 को थे, और आज कितने हैं, 9 सेलर हैं। 6 महीने के अंदर 100 सेलर पूरा कहाँ गया, 105, बल्कि 105 सेलर अमेजोन ने कहाँ किया। मेरी आवाज आ रही है आपको? दोबारा से यार एक बार क्लियर कर दो, क्योंकि कुछ नए लोग आ रहे हैं, तो चैट में आप बता दो। चलें ठीक है, शुक्रिया। यार जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही ना, वो अपना थोड़ा वॉल्यूम जो है वो उसको चेक आउट करें एक बार, क्योंकि मेरे एंड से तो मैंने जो माइक लगाया हुआ है उससे भी आवाज जा रही है,
और मेरा जो हेडफोन है यहाँ से भी आवाज जा रही है। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी मैंने लगाया हुआ है, आपको ये रिकॉर्डिंग मैं बता दूंगा। मेरे जो चैनल है मिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स के नाम से, उसामा हफीज मिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स के नाम से मेरा चैनल है, सर्च करो, वहां पे आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा मैं। अच्छा देखो, यहाँ पर एक और चीज आपको मजे की बात बताऊं, आपको मैं देना चाह रहा हूँ अवेयरनेस कि यार आप जितने भी अभी तक अकाउंट्स पे काम कर चुके हो ना, इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स आप निकाल दो। जितने भी प्रोडक्ट्स आपने ऐसे लगाए हुए हैं सब अभी के अभी डिलीट कर दो, अदरवाइज मैं आपको बताऊं बहुत बुरा करेगा आपके साथ अमेजोन। और अमेजोन अच्छा उन लोगों के साथ करता है जिनकी लिस्टिंग ऑलरेडी अच्छी होती है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है आज से 1 साल पहले 35 का बिक रहा था, 23 अगस्त को 33 का बिका है। उसके बाद अगर मैं आपको आगे लेकर जाऊं तो यही वाला प्रोडक्ट अक्टूबर 4 को 60 का बिका है। इतना ज्यादा प्राइस डिफरेंस के 33 से अचानक प्राइस चली जाए 2 महीने के अंदर अंदर 60 पे, हाउ इज दैट पॉसिबल? कि जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर प्राइस फ्लक्चुएट होती है, $1-2 का डिफरेंस आता है, ऐसा डिफरेंस नहीं आता। तो ये सारे सेलर क्यों फ्लॉप हुए? कंपटीशन ज्यादा था, और सेलर के दरमियान जो है वो बहस भी होती है, मैसेज पे एक दूसरे को गालियां भी देते हैं कि अपने लिस्टिंग से प्राइस डाउन करो, इंक्रीज करो, वरना तुम्हें मैं कंप्लेन भेज दूंगा। कंपेटिटर्स होते हैं आपस में। अब मैं अगर आपकी, अब फॉर एग्जांपल मुझे एक सेलर को डाउन करना है, मैं पता क्या हरकत करूंगा, मैं 2 या 3 बायर अकाउंट अमेजोन के बना के इसको एक बार ऑर्डर दूंगा, दूसरी बार दूंगा, तीसरी बार ऑर्डर करके अमेजोन को कंप्लेन कर दूंगा ये बंदा कॉपी बेच रहा है, प्रोडक्ट इज नॉट गुड। अमेजोन सीधा इसकी बैंड बजा देगा, लिस्टिंग इसकी बैंड कर देगा। तो जो कंपेटिटर्स हैं वो ये वाली हरकत करते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को सेक्शन 3 लगता है। तो मैं कब से कह रहा हूं कि अगर आपको इस चीज से बचना है तो आप ऑलरेडी एक ऐसे लिस्टिंग पे जाओ जहां पर आपको कोई बंदा 100 बार कंप्लेन कर ले लेकिन उसके ऊपर ब्रांड कंप्रोमाइज ना करे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठता हूँ, मैं फैसलाबाद में किसी टेक्सटाइल मिल का मालिक हूँ फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ताला बनाए इंशाल्लाह फ्यूचर में। तो मैं अपनी टेक्सटाइल की मिल में एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहा हूँ, एक ब्रांड नाम बना के मैं दुनिया में बेचता हूँ। कुछ लोग मेरी टेक्सटाइल मिल को गिराने के लिए ऑनलाइन जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है वहां पे मेरे खिलाफ केस दायर करते हैं कि ये बंदा कॉपी बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं पीछे से ही अपना जो रिकॉर्ड है, अपना जो प्रॉपर जो मैंने लिखवाया होगा कि यार मैं कभी भी कॉपी प्रोडक्ट नहीं बनाता और जितना भी मेरा कस्टमर अब तक सारा सेटिस्फाई है। मैं जब एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस पेश करूंगा कि मैं अपनी क्वालिटी पे दुनिया भर में कोई बंदा भी मेरी कॉपी नहीं बना रहा, तो मेरा प्रोडक्ट फ्लॉप कैसे हो सकता है? इसी तरह से अगर मैं आपको इस ब्रांड की एग्जांपल दूं तो ये किसी भी दूसरे बंदे को अलाउ नहीं करता कि वो इसकी कॉपी बनाए जब ये ब्रांड खुद अपने पैरों पे, यानी कि स्ट्रॉन्ग, यानी कि आप मतलब यहाँ पर मैं ये दूंगा कि इसके पैर मजबूत हैं, ये एक जगह पे खड़ा है और ये कह रहा है कि भाई मेरी कॉपी कोई दूसरा बंदा नहीं बना रहा, ना ये अलाउ करता है, और ये किसी भी तरह का कंप्रोमाइज अपने खिलाफ बेयर नहीं करेगा मार्केट में। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट पे आप जा सकते हो जो कभी भी अपनी क्वालिटी पे समझौता नहीं करेगा। अब इस प्रोडक्ट का पता कैसे चलेगा प्रोडक्ट इज गुड और बैड? आपको फाइनल मैं यहाँ पर बताऊंगा, उसके रिव्यूज जाके रीड कर लो, उसके रिव्यूज में आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर टेक्सटाइल मिल में मैं खुद ये इस बात का यानी कि दावा दायर करता हूँ कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं जो मेरे अलावा इसी प्रोडक्ट को बना रहा हो, और अगर तो कोई बंदा बना रहा है तो वो मुझसे रिलेटेड नहीं है और मैंने उसको अप्रूवल नहीं दिया हुआ। तो जो मतलब कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहा है वो बंदा, तो उसको फौरन से बैन कर दिया जाएगा। अमेजोन पे ये रूल अप्लाई होते हैं। जब आपकी लिस्टिंग फॉर एग्जांपल 5,000 6,000 8,000 की रेटिंग जब ग्रैब करती है ना, तो मार्केट में इतने कॉम्पिटिटर आते हैं जो आपकी लिस्टिंग को गिराने की कोशिश करते हैं। जो लोग प्राइवेट लेवल कर रहे होंगे उनको पता होगा हाई जैकर्स कैसे आपके लिस्टिंग के ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है, तो उन हाई जैकर से बचने के लिए आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो लॉ है वो फॉलो करना पड़ता है, और ऐसे ब्रांड की तरफ जाओ जो हमेशा प्रॉपर्टी जो है अपनी उसको सेव करना जानता हो। ठीक है, मैं आपको एक दो लिस्टिंग्स और भी दिखाऊंगा, तो आप इंशाल्लाह देखोगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि यार कोई ना कोई चीज मैं ऐसी है जो आपको बता रहा हूँ जो आपको आइडिया नहीं है। मैं ये सारी चीजें कहाँ से सीखा हूँ? मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, मैं मिस्टेक करता हूँ वो मुझे गाइड करते हैं, मिस्टेक करता हूँ वो मुझे गाइड करते हैं। अब इस लिस्टिंग के आप 1 स्टार रिव्यूज पढ़ लो, 2 स्टार रिव्यूज पढ़ लो, आपको आइडिया हो जाएगा ये किस टाइप का प्रोडक्ट है। 5 स्टार रिव्यूज भी पढ़ना, अगर आपको समझना है कि लिस्टिंग जो है वो किस पानी में है उसके रिव्यूज जाके पढ़ो। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अब इस लिस्टिंग की अगर आप रिव्यूज की मैं आपसे बात करूं
4.8 इसकी रेटिंग है, लेकिन ये ऑलरेडी डेड है। ये देख रहे हो इसके ऊपर वायोलेशंस 2023 में, 2022 में, 2021 में कितनी ज्यादा वायोलेशन है इसके ऊपर। आपको जब तक ये कंप्लीट सेंस नहीं आ जाएगी कि मुझे प्रोडक्ट चेक करना है और उसके बाद फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवानी है, उसके बाद उसका अप्रूवल लेना है, पहले प्रॉफिट को मत देखो यार। मैं तो 2-2 महीने अपनी प्राइसेस को नहीं देखता। मैं अपने अकाउंट्स के ऊपर ऐसे प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं कि उनकी प्राइस स्टेबल रहती है। हमारी एक्सपेक्ट मतलब कि मैंने अगर एक्सपेक्ट किया हुआ है ना कि मैंने एक प्रोडक्ट जो है उसका मैंने 1600 यूनिट बेचना है 3 महीने में, तो उतना ही बिकता है। 100%, 101% मैं कह रहा हूँ। अगर प्रोडक्ट की प्राइस स्टेबल है ना, अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस निकालनी है, मैंने ये प्रोडक्ट आज ही लिस्ट किया है, फॉर एग्जांपल ये वाला, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। यार एक तो टैब बहुत ज्यादा ओपन किया मैंने, इसकी बात कर लेते हैं। मुझे अगर एनालिसिस करना है कि इसकी एवरेज प्राइस मुझे क्या लगानी चाहिए कि अगला 1 महीने में सुकून से बैठा रहूं और मुझे सेल की टेंशन ही ना हो, कैसे पता चलेगी? आपने टॉप 10 सेलर की प्राइस को करना है प्लस, डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ सेलर्स पे। मतलब कि 10 सेलर की प्राइस आपने उठाई है, 10 सेलर पे आप उसको डिवाइड कर दो। आप 13.50 प्लस करो, 13.95 प्लस करो, फिर 13.95 प्लस करो, ऐसे प्लस करो 10 सेलर्स की टोटल प्राइस को, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ सेलर्स पे, एवरेज निकाल लो। जो एवरेज निकलेगी आपने वही वाली प्राइस लगा के भूल जाना है। 13.2 निकलती है फॉर एग्जांपल, तो मैं 13.2 का लगा दूंगा। और उसके बाद 1 वीक 2 वीक बाद आप खुद ही देख लेना, बाय बॉक्स भी आएगा आपके पास, सेल भी आएगी, फीडबैक्स भी आएंगे, आपका अकाउंट जो है वो प्रोग्रेस में आएगा। ठीक है। तो बात सारी क्या है, प्रोडक्ट हंटिंग इसको कहा जाता है। प्रोडक्ट हंटिंग ये नहीं है कि यार सेलर इतने हो, सेलर इतने, सेलर के फीडबैक जो है वो चेक कर लेना, प्राइस को चेक कर लेना, ठीक है, उसके ऊपर प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए यार, बस आरओआई निकले हमें और कुछ नहीं चाहिए। आजकल अमेजोन को पता चल गया कि सेलर का हैक क्या है। वो आपको आरओआई मेंटेन करने नहीं देता, वो आपको कहता है प्रोडक्ट मेंटेन करो अपना। एक और चीज आपको बता दूं, ये चीज मैंने बतानी है कल। ठीक है। मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ कि आप, एक फाइनल चीज मैंने नहीं बताई, ये मैं कल बताऊंगा। हमारे इंशाल्लाह एडवांस प्रोडक्ट रिसर्च पे 10 लेक्चर होंगे इंशाल्लाह। ठीक है। 10 लेक्चर्स में आप देखो रोजाना 1 घंटे में आप कितना सीखोगे, कितना सीखोगे आप। ठीक है। अभी देखिएगा, एक चीज मुझे बताइएगा कि मैं इस लिस्टिंग को 101% अप्रूव क्यों कर रहा हूँ। इसके ऊपर कमेंट्स कीजिएगा। और कल मैं, जिस बंदे ने मुझे इसका सही आंसर दिया, यार ये एनोटेशन ना करो प्लीज, इंशाल्लाह कल इसका मैं जो सोल्यूशन है वो भी निकाल लूंगा कि इसको कैसे खत्म करना है। कोई बंदा कर ही नहीं पाएगा। अच्छा देखो, ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। आपको कैसे पता चलेगा कि ये लिस्टिंग आने वाले 3 महीने में आपको कभी भी वायोलेशन नहीं देगी, या इसके ऊपर क्या गारंटी क्या है, उसका जो राज है वो इस साइड में छुपा हुआ है। ठीक है। ठीक है। और इस लिस्टिंग को कोई नया बंदा भी लगा सकता है, पुराना भी लगा सकता है। इसमें मतलब कि कोई वो नहीं है कि नया सेलर लगाएगा या पुराना लगाएगा। ये प्रोडक्ट बना है नए सेलर के लिए भी, पुराने के लिए भी। और इसको मैं 101% क्यों अच्छा कह रहा हूँ, इसकी रीजन इसके ऊपर कमेंट्स कीजिएगा। जिसका मुझे अच्छा लगा इंशाल्लाह उससे मैं पॉडकास्ट करूंगा लाइव एक। ठीक है। अच्छा अभी हम लोग लेते हैं क्वेश्चन आंसर। तो आज का हमारा जो है टॉपिक, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल के ऊपर। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, मैं यहाँ पर कुछ जो पार्टिसिपेंट है जिन्होंने पहले हैंड रेज किया हुआ है उनसे मैं कुछ सवाल जवाब करना चाहूंगा। अच्छा यार, अभी हमें आंसर क्वेश्चन जो है वो रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कमेंट में जरा आप बताइएगा। ओके डन हो गया, चलें ठीक है। अच्छा जनाब, पहला जो नाम है मोहम्मद वकास भाई, आप अनम्यूट कीजिएगा खुद को। अच्छा अरसल के नाम से मैंने आपको भेज दिया है कि आप, अरसल भाई आप भी करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाईजान, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं ना एज अ वीके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो तकरीबन मुझे 1 माह हो गया। तो क्लाइंट आया था, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ ना काम करना चाहा। आप कहते हैं ना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करें। तो 5-6 डिस्ट्रीब्यूटर्स की शीट मैंने स्कैन की और उसके बाद प्रोडक्ट्स निकाले, लेकिन कोई प्रोडक्ट है नहीं, मैं प्रॉफिटेबल ही नहीं है, ब्रेक इवन पे भी नहीं जा रहा। अगर कोई जा रहा है तो वो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं है, उसकी सेल्स नहीं है, तो वो मुझे काफ़ी इशू आ रहा है। मैं काफ़ी देर से लगा हूँ, तो उसके बारे में थोड़ी सी गाइड चाहिए थी आपसे। आप ये बताओ कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कितना पुराना है?
यूएसए में सबसे पहले ये देखो, जिन डिस्ट्रीब्यूटर को आपने अप्रोच किया है, अगर तो वो नए हैं तो उनका कोई रिकॉर्ड कोई खास नहीं होगा। अगर तो वो पुराने हैं ना, 10-15 साल पुराने हैं, तो वो आपको रिप्लाई भी करेंगे और उनके प्रोडक्ट्स भी अच्छे होंगे और आपको डिस्काउंट भी देंगे। और उनकी ये देखो रिफंड और रिटर्न की पॉलिसी ऐड है। आप उसको एक मैसेज करो कि अगर मैं फॉर एग्जांपल $1 लाख इन्वेस्ट करता हूँ इस प्रोडक्ट का, क्या अगर कल को मुझे कोई इश्यू आता है, आपका 1000 पीसीज में से आपका 50 पीस जो है वो खराब निकल आता है, क्या मुझे उसकी रिप्लेसमेंट दोगे? क्या मुझे उसका रिटर्न जो है वो आप एक्सेप्ट करोगे? क्या उसका रिफंड मिलेगा? अगर तो वो इन सवालों पे पूरा उतरता है, तो वो एक नंबर आदमी होगा और आपका जो प्रोडक्ट है वो भी एक नंबर देगा। और वो गूगल के ऊपर उसकी रेटिंग भी अच्छी होगी और उसकी वेबसाइट भी ऑथेंटिक होगी। ठीक है। तो जी सर। बात, डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर ऑथेंटिक होना चाहिए, पुराना होना चाहिए। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये सारी इम्प्लीमेंट करते हो। जैसे अगर मैं एक चीज आपको बताऊं, चाइनीज जितने भी यूएसए में बैठे हैं ना होलसेलर, जितने भी चाइनीज बैठे हैं उनका ट्रेडमार्क हुआ है, 5 साल 10 साल पुराने हैं, वो कभी आपके साथ ये काम नहीं करेंगे, वो आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट देंगे। अच्छा, रिक्वेस्टिंग रिमोट कंट्रोल स्क्रीन डिक्लाइन। अच्छा, आप अगला सवाल पूछे आप। जी, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, जो जो बंदा सवाल करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन वन बाय वन। तो सर ये स्कैन अनलिमिटेड से अगर शीट स्कैन करके उसकी बाद यार में उसको स्कैन चेक करें। अनलिमिटेड छोड़ दो, वो फारिक टूल है, उसमें आपको कोई खास स्टैट नहीं मिलते। उसमें आपको 70% एक्यूरेसी एक्यूरेसी मिलती है, लेकिन जो अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनको निकाल देते हैं एक साइड पे। आप अगर मैनुअली खुद हंटिंग करोगे ना तो आपको मजा आएगा। वो स्कैन अनलिमिटेड से आप करो, लेकिन क्राइटेरिया उसका मैं आपको बता दूंगा कौन से वाला पुट करना है आपको। ठीक है, स्कैन अनलिमिटेड इस्तेमाल करो, लेकिन उसका क्राइटेरिया जो मैंने सजेस्ट किया हुआ है ना वो मैं आपको बताऊंगा, उसके मुताबिक आप रिसर्च करोगे। कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स भी दिखाएगा, कुछ जो पहले अच्छी सेल ग्रैब कर चुके हैं और इजी टू सोर्स हैं, इजी टू मतलब कि मैनेज हैं, वो आपको दिखाएगा। ठीक है। तो जी डिस्ट्रीब्यूटर ओके। जो है वो शुरू में आपको मसला आएगा। एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अगर आपका कॉन्टैक्ट अच्छा बन जाता है ना, तो यकीन करो आप अगले कोई 2 या 3 महीने उसी से बाइंग करते हो। ठीक है, लेकिन अपने पास एक ही प्रोडक्ट के 3-4 सोर्स रखो। ठीक है। हेलो। ओके। जी आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी 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 सर, आवाज़ आ रही मेरी? जी आ रही है आवाज। जी सर, ये अभी आपने एक प्रोडक्ट दिखाया था, वो बैग टाइप के, ये सियालकोट में कुछ लोग कॉपीज इसकी बना के बेच हाँ जी रहे हाँ जी हैं। हाँ जी, वो मैंने आप इस सुना है। प्रोडक्ट जी सुना है, मैंने सुना है। जी कि आप इसी प्रोडक्ट में जाएंगे तो वो अमेजोन आपसे वो सेलर्स, अदर सेलर आपके कंपेटिटर्स अब यूज करेंगे या डाउन करने की कोशिश करेंगे बायर अकाउंट से, तो आप पकड़े जाएंगे। ठीक है। तो ये सेम क्राइटेरिया जो है ये अदर सिनेरियो में भी तो हो सकता है, अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं ब्रांडेड तो। में ऐसा नहीं होता। ब्रांडेड में जी अगर ऐसा होता है तो वो ब्रांड खुद कंट्रोल करता है उस चीज को। अगर अब ये देखो ना, इस प्रोडक्ट पे भी तो देखो आप कितने सेलर बैठे हैं, ये जी भी एक दूसरे को डाउनग्रेड कर सकते हैं ना। जी 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 अगर कोई बंदा डाउनग्रेड करेगा तो दूसरा बंदा उसकी, फॉर एग्जांपल ये नीचे वाला जो सेलर बैठा हुआ है ये मर्चेंडाइज के नाम से, ये ऊपर वाले सही सेलर को डाउनग्रेड करने की कोशिश करता है, ये सीधा कंप्लेन देगा ब्रांड को। ब्रांड बोलेगा सही आप मुझे वो मैसेज दिखाओ। वो मैसेज दिखाएगा, फिर वो ब्रांड इसके ऊपर रिसर्च करेगा कि मैंने ये प्रोडक्ट किस किस बंदे को दिया। ठीक है, तो वहां ठीक से है। पकड़ा जाएगा। जाहिर सी बात है, जब मुझे कंप्लेन मिलेगी मैं आगे कंप्लेन करूंगा, जब वो कंप्लेन सही रिसीव करेगा फिर वो एक्शन लेगा। ठीक है। सही। तो अच्छे जी प्रोडक्ट्स अस्सलाम के ऊपर वालेकुम ऐसा नहीं सर। होता। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? खैरियत से? सबको सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक अच्छा। ठाक, आप कैसे हो? मेरे सवाल दो दो सवाल हैं सर मेरे। हाँ जी हाँ पहला जी। सवाल ये है कि मैंने एक होलसेलर से जो है ना एक प्रोडक्ट को परचेज किया जुलाई इस साल 2024 में। ठीक है। वो प्रोडक्ट मैंने उससे परचेज करके उसको पे कर दिया इनवाइस, और मैंने उसको अपना लॉजिक प्रैप है वहां पे मैंने शिप करने का बोला। अब हुआ ये कि 15 दिन बाद जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होलसेलर ने अपनी प्राइस गिरा दी है। अब जब उसने प्राइस गिरा दी है, मतलब मैंने उसको सोर्स किया $22 की, उसने पीछे 15 दिन बाद उसकी प्राइस $12-14 कर दी। अब जब मैं अमेजोन पे उसको देख रहा हूँ, उसकी लिस्टिंग जो है ना, उसकी प्राइस जो है वो इतनी कम होती जा रही है कि मैं उसको compete ही नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरी प्रोडक्ट पाइपलाइन में है, अभी वो पहुंची भी नहीं है। अब वो लॉजिक प्रेप पे पहुंच गई, फिर लॉजिक प्रेप से जो अमेजोन में पहुंची है उसको 15 से 20 दिन लग गए। जब मेरी एक्चुअल प्रोडक्ट लाइव हुई है तो मैं तो उसकी compete ही नहीं कर पा रहा हूँ। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल उसका सर पहले ये है एक बार कि मुझे पहले सवाल का जवाब देने दो, मेरे जहन से जी ना निकल जाए।
पहला सवाल का जवाब ये है कि आपने उसके प्रॉपर एनालिसिस करने थे कि उसके ऊपर कंपटीशन कितना है, और उसके ऊपर प्राइस का जो मतलब लास्ट 2 या 3 मंथ्स का जो प्राइस की जो एनालिसिस है, वो प्राइस अप डाउन तो नहीं हो रही। अब प्राइस उसकी नहीं सर, कंसिस्टेंट रहनी स्टेबल चाहिए। प्राइस बहुत स्टेबल थी उसकी। ये होलसेलर के एंड पे हुआ मसला, अमेजोन के एंड पे नहीं हुआ है। आप ऐसे करो, उसी सेलर को, अब आपका प्रोडक्ट तो आ जाएगा ना अमेजोन पे, लाइव हो जाएगा। लाइव होने के बाद आप उसको 10-15 दिन देखो। इसका एक ही हल है कि अगर उसकी प्राइस अप जाती है तो उसको सेल करो, वरना ब्रेक जी इवन पे सेल मत करना। उसको रिमूव करवा के उसी सेलर को देखो, उसकी पॉलिसी है कि वो रिटर्न और रिफंड एक्सेप्ट करता है, उसको रिटर्न करो। ब्रेक इवन पे अगर बेचोगे तो बाकी सेलर भी ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, इन्वेंट्री पड़ी रहेगी और आपको प्रॉफिट नहीं होगा, फिर आपको लॉस में सेल करना पड़ेगा। ठीक है। फाइन फाइन। अच्छा दूसरा सर, सवाल। दूसरा एक और उसके अंदर ये इशू भी आ गया कि अब जो इनका इन्होंने एक पीरियड डिफाइन किया हुआ है कि जो यानी जुलाई अप्रैल से लेके और अक्टूबर तक का जो समर पीरियड है, उसमें जो है ना इस तरह की जो ईटेबल गमीज जो कैंडीज वगैरह होती है, मेल्टिंग इश्यूज आ रहा है उसके अंदर। तो हाँ अब वो जी। उसको कह रहे हैं एफबीए नहीं करेंगे, एफबीएम करो। अब हमारा जो वो वे ऑफ वर्किंग था, हम एफबीए कर रहे थे, एफबीएम हमारे एक्सपर्टीज नहीं थी। अब हम एफबीएम में जाना चाह रहे हैं। अब वो एक हमारे लिए मसला हो रहा है कि हम उसको एफबीएम करना। अब हमें उसके लिए फिर वो प्रॉपर एक कोई चैनल ढूंढना है जिसकी तरह हम उसको करें। तो उसमें भी आपकी एडवाइस चाहिए प्लीज। मैं आपको एक आसान हल बता देता हूँ। आप गूगल पे लिखो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स या थ्री यानी कि जो वेयर हाउस की सर्विसेज होती हैं, आप सिंपल यहाँ पर लिखोगे 3PL सर्विसेज यूएसए, तो यहाँ पर मल्टीपल जो है ना वो वेयर हाउसेज आ जाते हैं। मैं भी एक दो रिकमेंड करूंगा आपको। तो आप इनमें से जो बंदा आपको अच्छी सर्विसेज देता है उससे आप कांटेक्ट कर लो। 8-10 में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ प्रेप सर्विसेज के ऊपर, उसमें मैंने कोई 20-25 वेयर हाउसेज की डिटेल बताई है। आप उन सबसे कांटेक्ट करो। जो बंदा पिकअप करता है, जो बंदा ड्रॉप ऑफ करता है, उसके साथ आप लिंक बनाओ। अगर आपको $3 या $4 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं तो आप दे दो, आपकी इन्वेंट्री सेव होगी। ये 3PL का अभी हमारा जो लेक्चर है ना, ये होगा इसी कोर्स में होगा, तो आप उसको लाजमी देखना। इंशाल्लाह कोई 2 या 3 वीक्स के बाद 3PL सर्विसेज के ऊपर मैं 2 लेक्चर दूंगा इसी बात के ऊपर। ठीक है। तो इसके लिए ठीक है, आपको कोई जजाकल्ला प्रॉपर खैर। प्रॉपर चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जजाकल्ला, थैंक यू, सो वेलकम नाइस जी, ऑफ यू। वेलकम। अल्लाह हाफिज। अच्छा, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आप जो है 1 बाय 1 क्वेश्चन कर सकते हो। फिर अब ध्यान देंगे। हेलो सर। जी जी जी। सर मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं ना, वो कहते हैं कि मेरी जो फर्स्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी वो $2,000 या $3,000 से स्टार्ट होगी। तो अब इतने से तो हम आई थिंक सो डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स के पास नहीं जा सकते। तो फिर हमें मजबूरन जो है उनका चाइना से इन्वेंट्री लेके सोल्ड आउट आप करनी पड़ती ऐसे है। क्लाइंट के साथ कभी भी काम न करो जिसकी इन्वेस्टमेंट $2,000 है, $3,000 है। वो कभी भी आपके साथ सही नहीं रहेगा। आप ऐसा क्लाइंट फाइंड करो, लिंक्डइन के ऊपर फाइंड करो, फेसबुक पे, अपवर्क के ऊपर। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस है ना, उसके आंसर देना शुरू कर दो। फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर कोई ना कोई बंदा खुद ही अप्रोच करेगा आपको। जो बंदा $5,000 का बजट लेके बैठा है वो कभी होलसेल नहीं कर सकता अमेजोन के ऊपर। वो डेली आपको बोलेगा मुझे रिपोर्ट दो, मुझे प्रॉफिट दिखाओ। अगर इन्वेस्टर आपको एक मिल जाए जो आपको बोले कि प्रोडक्ट जो है वो आप दो और मैं उसको एनालिसिस करके खुद बताऊंगा, और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आप उसको फाइल पेश करती हो ना। मेरा अगर कोई इन्वेस्टर आता है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उसको 5 या 10 प्रोडक्ट देता हूँ। नया इन्वेस्टर है, मैं उसका बजट पूछता हूँ, बजट क्या है उसका। अगर उसका बजट है लाइक 2,000-3,000 US डॉलर, तो मेरे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। वो आए दिन मुझे तंग करेगा, शीट दो, प्रॉफिट दिखाओ, ROI नहीं आ रहा, अकाउंट पे ये चल रहा है। तो आपके लिए हेड चाहिए। आप इन्वेस्टर ऐसा एक पकड़ लो 2 या 3 महीने काम करके, जो आपके लिए लाइफ टाइम चलेगा आपके साथ। और दूसरा ये कि कभी आपसे वीक में एक बार रिपोर्ट मांग ले, दिस इज गुड, वरना मंथ के एंड पे आपसे रिपोर्ट मांगे। ठीक है। और इसके साथ आपको हेडिश नहीं होगा। अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो बड़ी मछली पकड़ो, बड़ा इन्वेस्टर पकड़ो। अगर आपको थोड़ा पैसा कमाना है, लाइक $500-600 मंथली कमाना है, तो ये 1,500-2,000 वाला जो इन्वेस्टर है वो आपके लिए काफी है। ठीक है। तो अब मैं तो क्या सर करता हूँ, ये जी सर। मैं जी। अपनी शीट प्रोवाइड करता हूँ इन्वेस्टर को। जो प्रोडक्ट उसको पसंद आता है मैं उसका सोर्स लिंक दे देता हूँ। वो पूछते हैं कितनी इन्वेस्टमेंट है, मैं कहता हूँ $15,000 में इतना आएगा। ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या पूछता है वो, इसके ऊपर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कितना है। मैं बोलता हूँ 1 यूनिट सेल होगा तो $1.5 का प्रॉफिट होगा, स्टेबल होगा। और मैं बोलता हूँ 3 महीने में ये सेल हो जाएगा,
15,000 का अगर हमने 600 यूनिट बाय किए 3 महीने में सेल करके दूंगा, तो इस बात पे एग्री हो जाता है। जितना प्रॉफिट शेयर होता है 15% है, 20% है, 25% है, इस बात पे वो एग्री हो जाता है। तो एक अच्छा ताल्लुक जो है वो उसकी शुरुआत हो जाती है। तो आपको क्लाइंट के साथ डील ऐसे करनी है, वो एक गोरा होना चाहिए, ना तो वो बांग्लादेशी हो ना वो इंडियन हो। अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी। ओवरसीज क्लाइंट जो है वो ऑलरेडी अमेजोन पे, वॉलमार्ट पे काम कर चुका हो, ऐसे क्लाइंट को अप्रोच करो। अगर आप किसी ऐसे क्लाइंट को अप्रोच करती हो जिसको अमेजोन का A to Z नहीं पता, तो वो आपको तंग करेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बाकी अगला बंदा जी सर। कोई और बंदा सर है? एक और बात के फिर हमें तो जाहिर सी बात है 2-3 मंथ ऐसे काम करना पड़ता है, तो क्या आप उनसे फिक्स सैलरी लेते हैं 2-3 मंथ की? नहीं, अब वो डिपेंड करता है। आप मैंने जो आपको फार्मूला दिया है ना, आप उसी फार्मूले पे काम करो, इंशाल्लाह बस आपको सर अच्छा क्लाइंट परसेंटेज मिलेगा। बेसिस पे ही फिर वो परसेंटेज लास्ट पे सैलरी परसेंट। बेस पे कभी काम नहीं करना, क्लाइंट के साथ हमेशा परसेंटेज बेस पे काम करो आप। तो फिर सर मैं आपको ये बता रही थी ना कि अगर ऐसे क्लाइंट हमारे साथ आते भी हैं ना, तो हम उनके साथ फिर FBM कर रहे हैं। इस टाइम भी मेरे पास 5 अकाउंट्स हैं जिन पे मैं FBM कर रही हूँ, मतलब चाइना से प्रोडक्ट लेती हूँ। चाइना से नहीं लेना, और आप यूएसए से लो, आपको मसला नहीं आएगा। यूएसए में जो बंदा बैठा है ऑफिशियली 10 या 15 साल पुराना है, यूएसए में रजिस्टर्ड है, वो उससे प्रोडक्ट लो, वो आपके सारे मसले दूर करेगा। इनवाइसिस देगा, लेटर ऑफ अपील देगा, लेटर ऑफ अपोलॉजी देगा, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन देगा आपको, सर्टिफिकेट ऑफ इंपोर्ट देगा आपको। ये सारी चीजें आपको देगा। आपको कभी फ्यूचर में कोई मसला आता है वो आपका हल करवा के देगा। मेरे अकाउंट्स अगर मैं दिखाऊं आपको, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, कमिंग वीडियोस में आपको मैं कुछ 1-2 अकाउंट सिखाऊंगा, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई कैसे डील करना है। और चाइना से तो लेना ही नहीं, चाइना से तो तब लेना आपने जब आप मतलब अपनी शॉपिफाई की वेबसाइट पे सेल करती हो। अमेजोन तो चाइना के लिए बना ही नहीं है। अमेजोन पे होलसेल चाइना से नहीं होता, ड्रॉप शिपिंग चाइना से नहीं होती। अगर चाइनीज प्रोडक्ट आप बेचते हो ना, ये प्रोडक्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, जो ये वाला, ये राइस वाला, ये भी चाइना से आ रहा है। और ये जो प्रोडक्ट अगर मैंने आप, ये चाइना से आपको $2-2.5 का मिल रहा है, विद शिपिंग आपको $4 का पड़ता है, और इसमें इंतहा का प्रॉफिट है। चाइनीज मेड है और ये लिस्टिंग डेड हो गई है। जो प्रोडक्ट चाइना से आ रहा होगा वो लिस्टिंग आपकी डेड होगी। ठीक है, और किसी बंदे का कोई सवाल है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं दिल बात कर रहा हूँ। जी जी आदिल भाई। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। एक अभी आपने रिसेंटली जो कहा है ना, भी जो डिस्ट्रीब्यूटर आपने देखना है वो ऑथेंटिक हो, और उसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए कि वो कितने साल में है या पुराना है। तो जो हम न्यू बंदे हैं, हमें कैसे पता चल जाएगा कि ये मैं डिस्ट्रीब्यूटर सारा न्यू सिखा है या दूंगा ओल्ड है? आपको, मैं सारा सिखा अ, दूंगा इंशाल्लाह। जी। ये कोर्स आप और देखो, सर, ये 3 महीने का कोर्स है, इसमें सारी समझ आ जाएगी आपको। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने ना तकरीबन 1 मंथ पहले यूए में स्टार्ट किया था, अपना अकाउंट बनाया है। तो सर मेरे पास बजट का इशू था, तो मैंने एफबीएम स्टार्ट किया है। तो उस पे मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ था, उसको मैंने इजी शिप करना था, लेकिन अमेजोन की गाड़ी ने उसे रिसीव नहीं किया। तो इजी वो शिप में ऑर्डर, कौन से कंट्री में? यूएई में? जी जी, दुबई में। दुबई में अमेजोन की जो सर्विस है, वो गाड़ी जो पिकअप वाला काम है वो आप छोड़ दो। आप एफबीएम करो, खुद से डिलीवर करो, या तो आप एफबीए कर दो। वो अगर सेल्फ शिप, जी जी सर, वो सेल्फ शिप की सर्विस मेरे पास नहीं शो हो रही थी ना। वो कहते थे कि फिलहाल यार आपने इजी अपना शिप एड्रेस तो अल्लाह के बंदे, सेटिंग में जाके, शिपिंग सेटिंग में जाके ना, वहां पे देखो, वहां पे आ रहा होगा, यानी कि ऑप्शन आ रहा होगा, आप सेल्फ शिप को ऑन करो। ऑन करोगे, वहां पे आपसे एड्रेस मांगेगा। एड्रेस तो अपना दुबई का कोई भी एड्रेस उठा के दे दो, वो फॉर्मेलिटी होता है, वो दे दोगे, सेल्फ शिप आपका ओपन हो जाएगा। शिपिंग टेम्पलेट क्रिएट करो, और उसमें जो शिपिंग है वो 0 कर दो, आपके पास ऑर्डर्स की लाइन लग जाएगी। और कुछ? अच्छा, दूसरा ना सर, वो उन्होंने ना मुझे ऑर्डर कैंसिल हुआ है, तो उन्होंने मुझे जो ऊपर से ना फाइन कर दिया। यानी मैंने बैलेंस प्लस में जाने पे अब क्रेडिट में चला गया, 1 पॉइंट कुछ मुझे ना ऐड मेरा क्रेडिट में चला गया। अब मैं आपको मैं उन्होंने हर चीज काफी सिखा बार, दूंगा, बेफिक्र हो जाओ आप। अभी ना यार, लोग जो है ना वो मैसेज में तकरीबन कोई 110 बंदा बैठा हुआ ठीक है। है सर, थैंक यू, तो वेलकम वेलकम। शुक्रिया सर। अच्छा, अच्छा, अभी अगला बंदा जो है वो सवाल करे मेरे से। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया यार। सर, सदर गुलफाम बात कर रहा हूँ। जी जी जी। मेरा सवाल ये है कि मेरा एक अकाउंट बंद हुआ है, वो पिछले 4-5 माह से। मैंने एक दफा पर्सनल मैसेज किया था, उसमें इशू ये हुआ था कि वो ना, जो मेरा क्लाइंट है अमेजोन ने, आपको पता है कि इनवॉइसेस पे लिस्टिंग हम कर लेते हैं इनवॉइसेस के लिए।
सदफ भाई आप दोबारा से अनम्यूट करो खुद को, मैंने आपको कर दिया, वो पीछे से डिस्टॉर्शन आने लग गई थी। अस्सलाम